शिक्षक साथियों नमस्कार। मेरे चैनल एडुकेटर जी में आप सभी का हार्दिक अभिनंदन है। यह वीडियो नियोजित शिक्षकों को बिना शर्त राज्य कर्मी का दर्जा देने तथा विशिष्ट शिक्षक का नाम बदलने को लेकर आए नए अपडेट से संबंधित है। इस वीडियो में जानेंगे कि तिरहुत शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र से बिहार विधान परिषद के सदस्य एवं शिक्षक प्रतिनिधि प्रोफेसर संजय कुमार सिंह ने शिक्षा मंत्री प्रोफेसर चंद्रशेखर यादव से बातचीत की तथा एक लिखित ज्ञापन भी सौंपा। बताया जा रहा है कि यह बातचीत बहुत ही लंबे समय तक चली है, जो नियोजित शिक्षकों को राज्य कर्मी का दर्जा बिना शर्त देने से संबंधित है, अर्थात परीक्षा न लेने से संबंधित है। नियोजित शिक्षकों को परीक्षा न लेने के मुद्दे पर ज्ञापन भी सौंपा गया है तथा बातचीत भी हुई है। आइए आगे के वीडियो क्लिप में देखते हैं कि शिक्षक प्रतिनिधि प्रोफेसर संजय कुमार सिंह तथा माननीय शिक्षा मंत्री प्रोफेसर चंद्रशेखर यादव के बीच क्या बातें हुई है तथा ज्ञापन में क्या कुछ कहा गया है। बजाबते प्रोफेसर संजय कुमार सिंह जो तिरहुत शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र से बिहार विधान परिषद के सदस्य हैं। निर्वाचन क्षेत्र से जैसे कोसी निर्वाचन क्षेत्र से भी जो जेडीयू के विधान पार्षद हैं या फिर भारतीय जनता पार्टी के जो विधान पार्षद हैं जो शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र से पटना निर्वाचन से, वह तमाम लोग जो है सो यह जो नियोजित शिक्षक के मुद्दे को लेकर के बहुत अंदर खाने में माने चल रही है गर्मा गर्मी। और इसी को लेकर के प्रोफेसर संजय कुमार सिंह जो तिरहुत निर्वाचन क्षेत्र से शिक्षक प्रतिनिधि चुने जाते हैं, वह जो है सो आज शिक्षा मंत्री से उन्होंने प्रोफेसर चंद्रशेखर से मुलाकात की और लंबे समय तक उनसे बात किया और लिखित रूप से एक ज्ञापन भी सौंपा है। अपने कहां पर उनको आपत्ति है, किस मुद्दे पर उनको आपत्ति है, वह हम कहेंगे एडिटर से कि उस चीज उनकी पत्र को जो उन्होंने दिया है माननीय शिक्षा मंत्री को, उस पत्र को दिखाएं। अब देखिए वह पत्र को जो उन्होंने दिया है शिक्षा मंत्री को सब लोगों ने पढ़ लिया और उसमें आपत्ति क्या क्या है यह मुख्य बिंदु हम आपको बताते हैं। उसमें जैसे कि वो स्थानीय निकाय द्वारा नियुक्त सभी शिक्षक जब सरकार के नीतिगत फैसले के आलोक में दक्षता एवं पात्रता परीक्षा उत्तीर्ण है, तब ऐसी परिस्थिति में उक्त नियमावली के माने प्रारूप के कंडिका 3 और 4 में प्रावधानित सक्षमता उत्तीर्ण करने की बाध्यता का कोई औचित्य नहीं है। यह सबसे बड़ी बात है। यह जो बाध्यता है कि आपको 3 बार परीक्षा देना पड़ेगा, यह तो कहीं ना कहीं ये प्रोफेसर संजय कुमार सिंह वही बात कह रहे हैं क्योंकि वह शिक्षकों के बीच से चुन करके आते हैं और वह सब बात को बहुत गंभीरता से समझते हैं, इसीलिए उस बात को बहुत बारीकी के साथ उठाया और वही बात उन्होंने कहा। और उन्होंने कहा है कि मैंने कड़ी आपत्ति, ये जो अगर पत्र को हम लोग पढ़ें तो यह जो कंडिका 3 की बात कही, 4 की बात कही, जिस तरह से जो प्रावधान है तो वो उन्होंने लिखा है कि बिहार विद्यालय विशिष्ट शिक्षक नियमावली 2023 के प्रारूप में अपेक्षित संशोधन के लिए सुझाव के संबंध में वो सुझाव उन्होंने दिया है कि ये चीज़ करना चाहिए। अब जैसे कई सारे मुद्दे हैं कि भाई अब सक्षमता परीक्षा क्यों लिया जाएगा या पात्रता परीक्षा क्यों होगी, जब एक बार हो गया तो वही सभी। अब उनसे जब हमारी बातचीत हुई तो यह एक बात और है कि इस बीच में सरकार ने जो अभी नियोजित शिक्षक का मामला चल रहा है उसी में बिहार विधानमंडल के सत्र की भी घोषणा कर दी है। 6 तारीख से 6 नवंबर से 10 नवंबर तक सत्र 5 दिवसीय सत्र ही है, लेकिन वह बिहार विधानमंडल का जो सत्र चलेगा तो ऐसे में जहां तक हम समझ पा रहे हैं और हम ही नहीं समझ रहे हैं, जो शिक्षक प्रतिनिधि हैं जैसे प्रोफेसर संजय कुमार सिंह या तमाम इस तरह के लोग जो शिक्षक प्रतिनिधि उन लोगों से जो बातचीत हुई है तो वो बातचीत के क्रम में उन लोगों की भी है कि पहले तो हम लोगों की उम्मीद थी कि दुर्गा पूजा तक हो जाएगा, लेकिन कल तक का जो समय है जो ऑब्जेक्शन के लिए था ना कि भाई किनको आपत्ति दर्ज करना था, वो तो कल तक का जब समय है तो ऐसे में फिर दुर्गा पूजा की छुट्टी हो जाएगी दशहरे के बाद। तो दशहरा के बाद फिर उसके बाद ही सरकार कुछ सकारात्मक इस पर पहल करेगी और नहीं करती है तो बहुत फिर वो बिहार विधानमंडल का जो सत्र होगा उसमें बहुत हंगामेदार होगा। हंगामेदार कैसे होगा, क्यों होगा, यह भी हम बताएंगे क्योंकि आशुतोष जी भी कुछ बोलना चाह रहे हैं। सर
10 पॉइंट हमने भी देखा वो पत्र जो जारी की गई है, जिस तरीके से शिक्षा मंत्री से मुलाकात की है प्रोफेसर संजय कुमार ने, तो कुछ ऐसे पॉइंट है जिनका नियोजित शिक्षक भी जो है लगातार ये कह रहे हैं कि जैसे कि परीक्षा जो है सक्षमता परीक्षा नहीं होनी चाहिए, और भी कई ऐसे मुद्दे हम चाहेंगे कि आप उसको डिटेल में बताइए। नहीं, देखिए, शिक्षा मंत्री से ही उनकी मुलाकात नहीं हुई है, बल्कि उन्होंने सीएम नीतीश कुमार को भी यही ज्ञापन सौंपा है और उनसे भी मांग की है। शिक्षा मंत्री से तो जहाँ तक रवि सर ने बात की है तो जानकारी है, घंटे 1.5 घंटे के आसपास वो रहे हैं वहाँ उनके आवास पर, और गंभीरतापूर्वक दोनों के बीच में विचार विमर्श हुआ है कि क्या इसमें जो आपत्ति है वो सहज रूप से यानी आसानी से वो दूर हो सकती है और किसमें कानूनन कुछ अड़चनें हैं। इन तमाम मुद्दों को लेकर दोनों के बीच में बातचीत हुई है, लंबी बातचीत हुई है। तो जो रवि सर से चर्चा के दौरान और जो उनसे चर्चा हुई है उसके बाद जो मैं समझ पा रहा हूँ कि दशहरा से पहले तो बिल्कुल भी नहीं सोचना चाहिए, दिवाली से पहले ज़रूर सोचना चाहिए। दिवाली से पहले चूँकि विधानमंडल दल का सत्र बुलाया गया है 6 नवंबर। रवि सर ने भी इशारों में कह दिया, चूँकि सत्र में आमतौर पर ऐसे मुद्दे को लेकर हंगामा होता है और ये ऐसा मसला है जिसमें सिर्फ विपक्ष तो इसको भुनाना चाहता है। बीजेपी ने, हम लोग कल ही चर्चा की थी कि बीजेपी इस मुद्दे पर तो बड़ा आंदोलन करने के मूड में राह पर है और चूँकि चुनाव भी नज़दीक है, ऐसे में ये उम्मीद की जा सकती है नियोजित शिक्षकों के हक में या पक्ष में जो बातें नज़र आ रही है वो ये है कि सत्र का अनाउंसमेंट हो गया है, तो सत्र से पहले कुछ न कुछ इस पर सकारात्मक पहल की जा सकती है, फाइनलाइज हो सकता है। जो आपत्ति है, जैसे कि 2-3 आपत्ति है और उसमें बहुत ज़्यादा मुझे नहीं लगता है कि उसको दूर करने में सरकार को कठिनाई होगी। एक तो ये है कि विभागीय परीक्षा ली जा सकती है सक्षमता परीक्षा के जगह पर, वो भी ये लोग भी डिमांड कर रहे हैं। डिपार्टमेंटल एग्ज़ाम होता ही है, लीजिए आप एग्ज़ाम डिपार्टमेंटल, उसमें ये बाध्यता ख़त्म कर दीजिए कि 3 टर्म ही मौका मिलेगा आपको। एक ये है कि विशिष्ट शिक्षक बिहार विद्यालय अध्यापक विशिष्ट शिक्षक नियमावली 2023 आई है। विशिष्ट शिक्षक बोलने पर आपत्ति है, कैटेगरी बदलने पर नियोजित शिक्षक को अब विशिष्ट शिक्षक कहा जाएगा, तो उस पर भी उनका कहना है कि जो सहायक शिक्षक होते हैं बस वही कह दीजिए। इस पर भी मुझे नहीं लगता है कि सरकार को कोई दिक्कत होने जा रही है इसको करने में। फिर 2-3 चीज़ें हैं, पे ग्रेड वाला मसला है और छोटी छोटी चीज़ें हैं। ऑलमोस्ट जो राज्यकर्मी का दर्जा जितना ये है उतना सारी फैसिलिटी मिलने जा रही है, कुछ है उसमें भी संशोधन हो सकता है। और सरकार की तरफ से जो बात हुई है, शिक्षा मंत्री से जो बात हुई है, वो बातचीत सकारात्मक कही जा रही है, यानी कि सरकार गंभीर है और खुद नीतीश कुमार भी गंभीर हैं। और सत्र का अनाउंसमेंट हुआ है, सत्र से पहले अगर करना ही है तो चूँकि सत्र जब करना है और नहीं करना होता तब तो सरकार ने ये नियमावली लाई ही नहीं होती। तो सरकार की मंशा क्लियर है कि उसको करना है। अब कुछ है उसमें त्रुटियां हैं या फिर कुछ आपत्तियां हैं, उसको दूर करने की ज़रूरत है, तो वो मिल बैठ करके, और मुझे नहीं लगता है कि बहुत ज़्यादा इसमें परेशानी आने